फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा पर कुछ चित्र बना रहा था। फिर उसी समय एक आदमी वहां पर आता है और चित्र बनाने वाले आदमी को मार डालता है। फिर जहां सीन यहीं पर कट हो जाता है, फिर हम दूसरे सीन में एक दोस्तों का ग्रुप देखते हैं जो पुरानी चीजों पर स्टडी करते थे। वह अब भी कुछ चित्रकला को स्टडी करने के लिए एक पहाड़ पर जा रहे थे। यह वही चित्र थे जो मूवी की शुरुआत में मरने वाला व्यक्ति बन रहा था। वह लोग उसे पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसकी गुफा पर वह चित्र बने हुए थे। अब उन लोगों को उसे गुफा के अंदर से गुजरकर उसे गुफा के बिल्कुल ऊपर जाना था, लेकिन अम्मा नाम की लड़की जो इस ग्रुप की एक मेंबर थी, उसकी गुफा से गुजरते समय घुटन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगता है और वह एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। चट्टान से टकराने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके जख्म से कुछ खून की बूंदें निकलकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वहां की हर चीज और तालाब में भी रहस्यमय हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन वह लोग उस हलचल को महसूस नहीं कर पाते। वह लोग अम्मा को बाहर ले आते हैं और अम्मा भी बेहोश हो जाती है। वह लोग अम्मा के जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। इसके बाद वह लोग तय करते हैं कि वह सुरंग से होते हुए गुफा तक जाएंगे और अम्मा कर लेकर ऊपर आएगी। फिर वह सभी दोस्त ऊपर पहुंचकर अपने रहने के लिए जगह तैयार करने लगते हैं, क्योंकि वह जहां पर काफी दिनों तक रुककर उन चित्रकलाओं को स्टडी करना चाहते थे। एम्मा और एक दोस्त तालाब को देखकर काफी खुश हो गए थे, इसीलिए वह तालाब के किनारे चले जाते हैं। वहां पर वह रहस्यमय कीड़ों को देखते हैं जो कि प्लास्टिक को खा रहे थे। वह सभी लोग वहां के दृश्यों का बहुत आनंद ले रहे थे, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थे। इधर-उधर के नजरों को देखते हुए आखिर में वह उसे गुफा के पास पहुंच ही जाते हैं जिस पर वह चित्र बने हुए थे। उनके कुछ मित्र उन चित्रों को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उनमें से एक लड़की उन चित्रों की पिक्चर्स भी क्लिक कर रही थी। फिर वहां से सब लोग चले जाते हैं और क्रिस नाम की लड़की जो वहां पर तस्वीरें ले रही थी, वह और उसका एक दोस्त वहीं खड़े रहते हैं। तभी उससे पर एक अजीब जानवर हमला कर देता है। फिर रात के समय सभी दोस्तों बातें कर रहे थे। तभी उनकी एक दोस्त मेल नहाने के लिए तालाब में चली जाती है। फिर जैसे ही वह नहाकर तालाब से बाहर आती है तो उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से कीड़े चिपके हुए थे। वह उन कीड़ों को देखकर वह बहुत डर जाती है। सभी दोस्त मिलकर उसके शरीर से वह कीड़ों निकाल देते हैं। फिर मेल आराम करने के लिए अपने टेंट के अंदर चली जाती है। फिर रात के समय मेल को बहुत तेज बुखार हो जाता है। तभी उसके मुंह से खून बहने लगता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। फिर एम्मा मेल की मदद करने के लिए आती है। वह अपने ग्रुप के लीडर डसे को भी उठा देती है, लेकिन डसे उन लोगों को बताता है कि वह जोंके बिल्कुल भी जहरीली नहीं थी और वह लोगों से कहता है कि मेल को नहाने के कारण साधारण बुखार हो गया है। लेकिन जब वह खुद मेल को देखा है तो उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर डसे अपने सभी दोस्तों से कहता है कि वह मेल को लेकर शहर चले जाए और वह अपनी स्टडी पूरी करने के बाद ही शहर में वापस जाएगा। लेकिन जब वह सभी दोस्त मेल को लेकर कार की तरफ जाते हैं तो वह लोग देखते हैं कि उन कीड़ों ने उनकी कार टायर भी खा लिए हैं। यह कीड़े वही थे जो तालाब के पास प्लास्टिक कर रहे थे। फिर वह सभी दोस्त मेल को आराम करने के लिए उसके टेंट के अंदर छोड़ देते हैं और जहां पर हम यह भी देखते हैं कि मेल के जो दांत टूट गए थे, उन दांतों के स्थान पर रहस्यमय दांत उग आए थे। फिर अगली सुबह वह सभी लोग जहां से जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी क्रिस मेल के व्यवहार में अजीब ही परिवर्तन देखते हैं। अब क्रिस मेल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे मेल से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। क्रिस जैसे ही मेल को हाथ लगाकर बुलाती है और मेल जैसे ही अपना चेहरा क्रिस की ओर घूमती है, उसके चेहरे को देखकर क्रिस बहुत डर जाती है, क्योंकि उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था और वह किसी जानवर को खा रही थी। फिर मेल क्रिस को धक्का देकर दूर फेंक देती है और फिर अपने सभी दोस्तों पर हमला कर देती है। और यहीं पर हम यह भी देखते हैं कि उसके दांत एक पिशाच की तरह लग रहे हैं। वह सभी दोस्तों मेल से बहुत डर जाते हैं, लेकिन डसे जल्दी से एक आग वाली लकड़ी उठा लेता है और मेल को डराना शुरू कर देता है, क्योंकि डसे को मालूम था कि ऐसी अजीब जानवर आज से बहुत डरते हैं। मेल उसे आग से डरकर वहां से भाग जाती है, लेकिन मेल अपनी एक दोस्त को घायल कर देती है। फिर क्रिस अपने कमरे में उन सभी चित्रों की पिक्चर्स को देखने लग जाती है। क्रिस उन पिक्चर्स को देखकर अपने दोस्तों को बताती है कि यह चित्र कोई इतिहास नहीं दिख रहे,
बल्कि यह चित्र किसी प्रकार की चेतावनी है। फिर डसे क्रिस से कहता है कि उन चित्रों को गौर से देखो, शायद हमें कोई इससे सहायता मिल जाए जिससे हम मेल को फिर से ठीक कर पाए। फिर हम दूसरे सीन में मेल को देखते हैं जो जानवरों का शिकार करके उसे गुफा में फेंक रही थी। वह गुफा सभी जानवरों को रहस्यमय तरीके से अपने अंदर समा रही थी। फिर वह सभी दोस्त मिलकर मेल के लिए एक जाल बिछाते हैं। फिर जब वह अपना जाल तैयार कर लेते हैं तो डसे एक योजना बनाता है। फिर डसे अपने फ्रेंड सीड कहता है कि तुम इस जाल के पास खड़े रहोगे, और वह आगे बताता है कि जैसे ही मेल तुम्हारी तरफ आएगी तुम वहां से पीछे हो जाना, और मैं पेड़ पर रस्सी पकड़कर खड़ा रहूंगा, और जैसे ही मेल उसे जल के पास आएगी मैं पेड़ के ऊपर से कूद जाऊंगा। इस तरह मेल हमारे जाल में फंस जाएगी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि मेल उनके जाल तक कैसे आएगी। फिर डसे अपने दोस्तों से कहता है कि मेल को जाल तक लाने के लिए हम सब आग की लड़कियों को पढ़कर जोर से चल आएंगे, और हमारी आवाज को सुनकर मेल खुद हमारे पास आएगी। और वह सबको जब बताता है कि याद रहे सबके पास आग वाली छड़ी हो, नहीं तो तुम लोगों को मेल घायल भी कर सकती है। इसके बाद वह सभी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर डेस पेड़ पर चढ़ जाता है और बाकी सभी दोस्त अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। फिर हम एम्मा को देखते हैं जिसके सामने अचानक से मेल आ जाती है। एम्मा उसे आग वाली छड़ी के माध्यम से खुद पर हमला करने से रोक रही थी, लेकिन एम्मा की छड़ी की आग बुझ रही थी। तभी वहां पर उनका एक साथी पहुंच जाता है जिसके पास आग वाली छड़ी थी, और वह उसे छड़ी की मदद से मेल को खुद से दूर रखते हुए उसे जाल तक लाने में कामयाब हो जाता है। वहां पर पहुंचते ही जैसे ही मेल की नज़र सीड पर पड़ती है जिसके पास आग वाली छड़ी नहीं थी, वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन सीड जल्दी से पीछे हट जाता है, और तभी डेस जल्दी से पेड़ के ऊपर से कूद जाता है, और इस प्रकार मेल उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन उन लोगों को उससे जाल में फंसाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेल ने एक क्षण में ही उसे जाल को तोड़ दिया था। फिर मेल ने अपने एक दोस्त पर हमला करके उसे घायल कर दिया। फिर मेल डेस पर हमला करने लगती है जो उनके ग्रुप का लीडर था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एम्मा अपने उसे दोस्त की मदद कर रही थी, और तभी वह देखी है कि मेल वहां से भाग रही है। और डेस ने पानी में कूदकर खुद को बचा लिया था, लेकिन वह लोग यह नहीं समझ पाए कि मेल तालाब के पानी से डरकर क्यों भाग रही है। फिर डेस जल्दी से तालाब से बाहर निकलता है और खुद की जांच करता है कि कहीं उसके शरीर पर वह कीड़े तो नहीं चिपक गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम रात का समय देखते हैं जहां डेस की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि उसे तालाब और उसे जगह में कुछ बहुत रहस्यमयी बात है। अब क्रिस को बहुत डर लगने लगा था, और वह अपने दोस्तों से पूछता है कि अब क्या करना है, और सीड उसे कहता है कि अब हमें डेस को मारना होगा, क्योंकि अब डेस भी मेल की तरह बन जाएगा और हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनमें से डेस मारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और इसीलिए वह एक खेल खेलते हैं जिस खेल में एम्मा हार जाती है, और अब नियम के अनुसार एम्मा को डेस को मारना होगा। एम्मा डेस को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं मार पाती, और फिर अचानक से वह वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और जोर से डेस के सिर पर मार देती है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह तीनों अपनी कार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वह वहां से किसी हथियार की तलाश कर सके जिसकी मदद से वह मेल और डेस को मार डाले। लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही उनके सामने मेल आ जाती है। सीड उसे देखकर डर जाता है और मेल उसे पर हमला करके उसे घायल कर देती है। फिर क्रिस उसे कार तक पहुंच जाती है और वह खुद को उसे कार में बंद कर लेती है, और दूसरी तरफ एम्मा खुद को मेल से बचने के लिए एक गुफा में चली जाती है, जहां पर एम्मा देखती है कि मेल उसे गुफा के बाहर ही रुक गई थी, जैसे उसे गुफा से कोई खतरा हो। दूसरी तरफ क्रिस जो कि कार में हथियार खोज रही थी, तभी उसके पास डेस आ जाता है, और क्रिस जैसे ही हथियार लेकर बाहर निकलती है तभी डेस उसे पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उसे काटने वाला था तभी वहां पर मेल आकर उससे बचा लेती है। लेकिन क्रिस अब भी सेफ नहीं थी, क्योंकि मेल क्रिस को पकड़कर उस गुफा में फेंक देती है जहां पर उसने पहले से ही कई जानवरों को फेंक दिया था। और फिर हम एम्मा और सीड को देखते हैं जिन्होंने वह हथियार उठा लिया था
जो क्रिस ने कार से निकला था। और फिर वह दोनों देखते हैं कि डेस और मेल मिलकर उनके एक दोस्त की लाश को खा रहे हैं। यह सब कुछ देखकर सीड गुस्से से पागल हो जाता है और वह डेस से लड़ने लगता है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां एम्मा मेल पर हमला कर रही थी और सीड डेस पर हमला कर रहा था। वह दोनों एक दूसरे पर एक ऐसा खतरनाक वार करते हैं जिससे वह दोनों एक ही समय मर जाते हैं। अब केवल एम्मा और मेल ही जीवित बचे थे। फिर एम्मा जल्दी से अपना हथियार उठाती है और मेल को आग की छड़ी से खुद से दूर रखते हुए गुफा के अंदर आ जाती है, क्योंकि एम्मा जानती थी कि मेल गुफा के अंदर नहीं आएगी। और फिर हम देखते हैं कि उसे गुफा के अंदर कोई और दानव भी था। एम्मा डरते हुए गुफा के अंदर जा रही थी। गुफा के अंदर एम्मा को क्रिस मिलती है, जिसे अचानक से देखकर पहले तो वह बहुत डर जाती है और फिर वह क्रिस के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसी समय एम्मा को वह दानव पकड़ लेती है। फिर क्रिस उसे दानव पर हमला कर देती है। उसे दानव ने एम्मा के ऊपर भी हमला कर दिया था और इसीलिए वह क्रिस से मदद मांगती है, लेकिन वह दानव क्रिस को भी मार डालता है। वह दानव जैसे ही एम्मा को कुछ पल के लिए छोड़ता है, तभी एम्मा जल्दी से उसे पर हमला कर देती है। वह उसे दानव पर हमला करके जल्दी से उसे गुफा से बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही एम्मा गुफा से बाहर आती है, तभी मेल एम्मा पर हमला कर देती है, लेकिन एम्मा मेल को एक पेड़ पर फेंक देती है, जिससे उसकी पीठ टूट जाती है। और तभी एम्मा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मरती है और फिर यहीं पर मेल भी मर जाती है। और फिर इन सब दोस्तों में से केवल एम्मा ही जिंदा बचती है और यहीं पर की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।